श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार का दिन आपके जीवन की कई समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आपके जीवन में धन दौलत की समस्या है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत रहा है, यहाँ तक कि तलाक की स्थिति आ चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो आपको गुरुवार के दिन एक बहुत ही अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आज के समय में बच्चे पढ़ाई पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। उनका मोबाइल पढ़ाई से उनकी दूरी बनाए रहता है, वो सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, या फिर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो गुरुजी ने कहा कि भगवान विष्णु के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको सिर्फ एक बेलपत्री से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में आ रही इन सभी समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप अन्य किसी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा जल जब भी आप लें तो आप कोशिश किया करिए कि तांबे के पात्र में ही जल लें। ये आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम होता है। फिर इसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है यानी जो डंठल होती है, जो बेलपत्र की डंडी के आखिर में गांठ होती है, उसको आप हटा लेंगे। क्योंकि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेलपत्र ऐसे ही समर्पित कर देते हैं, उसकी डंडी के आखिर में डूट लगी रहती है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप चाहे सालों तक बेलपत्र समर्पित करते रहें, लेकिन आपकी मनोकामना कभी भी परिपूर्ण नहीं होगी। इसलिए बेलपत्र की डूट आपको हटा देनी है। फिर इसके बाद आपको लेना है शुद्ध शहद। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में इन परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप लोगों को दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है, यानी फेस कर लेना है। लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। देखिए, अब ये 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आप जो शुद्ध शहद लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में अनामिका उंगली में थोड़ा सा लगा लेंगे। अगर आपको अनामिका उंगली के बारे में पता नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होती है अनामिका उंगली, और इसी उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। थोड़ा सा शहद लगाने के बाद आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का स्थान होता है उस स्थान में ये शहद आपको लगा देना है। आप अपनी अनामिका उंगली से ही इस पूरे स्थान पर शहद लगाएंगे। देखिए, अगर आपको माता पार्वती का स्थान नहीं पता है तो जान लीजिए शिवलिंग जहाँ पर रखे हुए होते हैं, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़े हुए होते हैं, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहा जाता है। और उसी स्थान पर चारों तरफ आपको अपनी अनामिका उंगली से शहद लगा देना है। शहद लगाते समय भी आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची है, उस बेलपत्र की सबसे बड़ी वाली पत्ती पर जो सबसे आगे की पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी तरफ आपको पूरा शहद लगा देना है। चिकनी तरफ वाले हिस्से पर आपको पूरा शहद लगा देना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग में चिपका देनी है। देखिए, ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, बल्कि शिवलिंग में चिपका देना है। इस बेलपत्र का चिकनी तरफ वाला हिस्सा, जिस तरफ आपने शहद लगाया, वो हिस्सा आपको शिवलिंग में चिपका देना है। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और पत्ती का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ये एक बेलपत्र शिवलिंग में चिपकाई गई है, वैसे ही आपको चिपका देनी है। फिर इसके बाद
बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपनी हथेली रखनी है और माता पार्वती से आपको निवेदन करना है कि हे माता, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या मेरे संबंधों में विवाद हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या है, धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कृपया मेरी इस मनोकामना को महादेव से पूर्ण कराने की दया करें। आप माता पार्वती से कुछ ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप एक बेलपत्री और शहद से ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का अंत बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।